महाघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है क्रूर हलाको जिन्न साधना। यह जिन्न जिन्नात रहस्यमय जादुई शक्तियों से परिपूर्ण अनंत अलौकिक परलौकिक अत्यंत शक्तिशाली एक प्रकार के इंसानों की आत्मा की तरह होते हैं, परंतु ये आत्माओं से कहीं ज्यादा अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और ये उन इंसानों के लिए कार्य करते हैं जो साधक के रूप में मंत्र जप करके विधि विधान सहित इसका साधना करते हैं। साधना प्रयोग से इन्हें सिद्धि कर लिया हो। एक सिद्ध साधक अपनी इच्छा से अपने जीवन के सभी जरूरी कार्यों को पल भर में पलक झपकते ही पूरा कर सकता है। जो भी इंसान इस प्रकार के कार्य केवल अपने इच्छाओं से एक ही जगह पर बैठे बैठे कोसों दूर का काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है, वह एक शुद्ध साधक या तांत्रिक गुरु कहलाता है। वह चाहे तो अपने साधन शक्तियों के माध्यम से पल भर में गायब हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण भी कर सकते हैं तथा किसी भी वस्तु को मात्र अपनी इच्छाओं से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वह उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जिसे एक इंसान कई कई सालों की मेहनत से कर पाता है। इस प्रकार की चमत्कारिक जादुई शक्तियों से कार्य करने वाले जिन्न जिन्नातों की जिक्र किसी धार्मिक किताबों में, कथा कहानियों में तथा टीवी के सीरियलों में देखा व सुना जाता रहा है, परंतु इनकी सच्चाई का कहीं पर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से विज्ञान इन्हें अंधविश्वास मानता है, क्योंकि ये सभी शक्तियां इस दुनिया के आम इंसानों के बीच नहीं रहते। इनकी तो एक अलग दुनिया होता है। यह एक वाकई सच्चाई है और कड़वा सच्चाई है। इनके बारे में तो केवल और केवल एक साधक या तांत्रिक मांत्रिक ही जानता है, क्योंकि वे गुरु के मदद से साधना सिद्धि के माध्यम से इन शक्तियों को 3 वचन के साथ प्राप्त करके इनसे कई प्रकार के कार्यों में मदद लेता है। इस प्रकार से ये शक्तियां इंसानों की तभी मदद करते हैं इनको अपने वश में करके इनसे मदद लेना चाहता है। ये आम इंसान व भूत प्रेत मरी मसान आदि से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिनका जिक्र इस्लाम के ग्रंथों में मिलता है। ये नामुमकिन काम को भी आसान बना देते हैं। आज भी यह सब संभव है। जी हाँ, तंत्र के क्षेत्र में साधना से, सिद्धियों से, जिन्न जिन्नातों की दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य। जिन जिन्नात इस्लाम धर्म से एक मुस्लिम शब्द है जिसे अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन्नात और जिन्नी शब्द मशहूर है। इंसान के मरने के बाद जो रूह इस संसार में अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है, वह जिन्न कहलाती है। इस प्रकार सत्य सनातन धर्म में, जिसे आम बोलचाल के भाषा में भूत प्रेत आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो वही मुस्लिम सभ्यता के अनुसार ये जिन्न या जिन्नी कहलाते हैं। अधिकतर जिन्न इंसानों को हानि पहुंचाते हैं, कभी कभी एक आध जिन्न ही इंसानों को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार दोनों ही जिन्न मौजूद है। जिन्न की दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। भौतिक रूप से जिन्नों का अस्तित्व नहीं होता है, किंतु किसी भी मानव को वश में करने, मारण करने, उच्चाटन करने, विद्वेषण करने, स्तंभन करने आदि की ताकत ये जिन्न जिन्नी रखते हैं। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन्न बनते हैं और अपनी किसी भी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हजारों हजार वर्षों तक इस संसार में विचरण करते रहते हैं। बहुत से जिन्न जिन्नात पराशक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। ये उड़ सकते हैं,
गायब हो सकते हैं तथा किसी भी इंसान का रूप भी धारण कर सकते हैं। वैसे तो जिन्न जिन्नातों की पैदाइश अग्नि तत्व से माना जाता है, इसलिए ये भूत प्रेत मरी मसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेकंडों में आसानी से पहुंच सकते हैं तथा किसी भी इंसान को भी ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। प्रस्तुत है जिन्न के प्रकार। पहला मरीद जिन्न, दूसरा इफरित जिन्न, तीसरा शिला जिन्न, चौथा घूल जिन्न, पांचवा बैताल जिन्न। पहला मरीद जिन्न। ये मरीद जिन्न की दुनिया सबसे खतरनाक होता है। किस्से और कहानियों में अक्सर सुना जाने वाला एक लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन्न का जिक्र किया गया है। ये जिन्न अधिकतर समुद्र या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं। इनका साधना बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरा इफरित जिन्न। ये इंसानी दुनिया के समान ही इफरित जिन्न भी अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, जिसमें पुरुष और महिला के समान जोड़े में रहते हैं। ये जिन्न इंसानों के विचार समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। इंसानों को पता भी नहीं चलता कि उनका दोस्त एक जिन्न है। इस प्रकार से ये इफरित जिन्न अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के होते हैं। कुछ साधक तांत्रिक लोग साधनाओं के द्वारा इन जिन्नों को सिद्ध करके अपने वश में रखते हैं। तीसरा शिला जिन्न। ये सिर्फ और सिर्फ एक महिला जाति है। किसी महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन्न अस्तित्व में आते हैं। ये जिन्न बहुत ही कम होते हैं, किंतु मानसिक रूप से ये बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। चौथा घूल जिन्न। ये जिन्न कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं, कभी कभी दिखाई भी पड़ते हैं। ये जिन्न इंसानों की मांस को खाते हैं। ये बहुत ही क्रूर किस्म के होते हैं और इनकी शक्ल शैतान से मिलती जुलती है। यह इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इनका साधना भी अत्यंत खतरनाक होता है। कुछ भी भूल चूक हो जाने पर सीधा साधक का जान भी जा सकता है। पांचवा बैताल जिन्न। ये जिन्न इंसानों के खून पीते हैं और जिंदा भी इंसानों का खून पीकर ही रहते हैं। विक्रम बैताल की कहानियों में भी इसी बैताल जिन्न का ही जिक्र मिलता है। ये वही जिन्न है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देख सकता है और बता सकता है। आदि इस प्रकार के जिन्न जिन्नात जिन्नी होते हैं। कुछ साधक तांत्रिक लोग साधनाओं के द्वारा इन जिन्नों को सिद्ध करके अपने वश में रखते हैं। ये व्यक्ति या तांत्रिक साधक अपने किसी भी मंशा को पूरा करवाने के लिए इन जिन्न जिन्नातों की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये दूसरों का भला और बुरा दोनों ही कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है पूरे यूट्यूब की दुनिया में पहली बार 20 लाख शिफली जिन्नातों की ताकत रखने वाला अकेला शक्तिशाली हलाकू जिन्न, जो हाजिर होता है मात्र 10 मिनट के मंत्र जप पर। यह दुनिया का सबसे दुष्ट जिन्न है जो तमाम बुरे से बुरे कार्यों को करने में माहिर होता है। इसके पावर रेंज की बात करें तो पूछो ही मत। देशों और विदेशों तक कुछ भी कार्य सौंप दो, वह पलक झपकते ही कर डालता है। यह जिन्न एक प्रकार का महा खतरनाक होता है, महा विनाशक शक्ति है। इसके मुकाबले में कोई भी जिन्न टक्कर नहीं ले सकता। यह तमाम बुरे कार्य को करता है, जैसे मारण कर्म, सेकंडों में किसी भी दुश्मन को मार डालना, और जैसे विद्वेषण कर्म, यानी एक दूसरे को आपस में लड़वाकर दुश्मनी पैदा करके दूर करना। जो भी रिश्ते नाते हो वह सब समाप्त कर देना। किसी का शादी तोड़वाना, किसी को रोड पर चलते हुए गाड़ियों का एक्सीडेंट करवा देना जिससे उनका मौत हो जाए। लड़ाई झगड़ा, अनंत बुरे कार्य एवं
किसी किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना, लकवा मार देना, लगड़ा बना देना, अंधा बना देना, बड़े से बड़ा बीमारी शरीर पर पैदा कर देना आदि अनंत अनंत कितने भी गलत बुरे से बुरे कार्य हो, वह सब उल्टा पुल्टा कार्य को यह जिन्न करता रहता है। यह कभी भी सीधा कार्य नहीं करता है और ना ही इसको कोई भी सीधा कार्य पसंद रहता है। कभी भी यह जोड़ने वाला कार्य को नहीं करता। जो भी और जितना भी कार्य करेगा वह सब उल्टा पुल्टा तोड़ने वाला कार्य ही होगा। यह सभी साधकों को ध्यान रहे कि इसकी साधना सिद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इस शक्ति से किसी का भी आप भला नहीं कर सकते। घर परिवार उजाड़ कर तबाह जरूर कर सकते हैं, चाहे तो पूरा का पूरा गांव शहर बस्ती को खाली करवा लो। सारे जीव जंतुओं का सफाया, जमीन जंगल खेत खलिहान आदि सब पेड़ पौधे फसल को भी यह नष्ट कर डालता है। यह शक्ति तबाह कर डालता है, जमीन को बंजर बना देता है कि वहां कोई भी जीव जंतु टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। इस प्रकार चाहो तो पूरा क्षेत्र को शमशान में बदल सकते हो। इतना खतरनाक होता है, क्रूर होता है, यह चंडाल की तरह होता है। अब आपको सोचना है, समझना है। फिर अगर आपको जरूरी लगे कि यह जिन्न मेरे कुछ काम की है, तो ही आप इस साधना को सिद्ध करें, इस साधना में हाथ डालें, क्योंकि यह अति विकराल महाभयंकर उग्र खतरनाक विनाशक शक्ति है। और इस साधना में छोटी मोटी भूल चूक हो जाने पर सीधा मौत है। आपको कोई गुरु भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इसका स्पीड ही इतना फास्ट है कि कोई सोचे इससे पहले तो वह यह जिन्न कार्य कर डालता है और कार्य करके वापस आ जाता है। अब समय मिले तो ही कोई कुछ करे और कुछ समझ में आए तब ना कोई कुछ कर सकता है, सावधान हो सकता है। इस साधना को कोई भी साधक सिद्ध करना चाहे तो वह केवल और केवल अपने ही दम पर करें, क्योंकि यहाँ पर किसी और का कुछ भी नहीं चलेगा। यह खास ध्यान रहे, इस साधना में इस्लाम धर्म से या मुसलमान वाला प्रक्रिया, नियम धर्म मंत्र माला आदि कुछ भी का इस्तेमाल नहीं करना है। सब वर्जित है। ना आसन इस्तेमाल में लाना है, ना माला इस्तेमाल में लाना है, और तो और ना कोई वजू करना है, ना कोई वज्रासन पर बैठना है, और ना पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जिनका मुसलमान लोगों में प्रयोग होने वाला रंग है हरा, उस रंग के कपड़े को भी आप इस साधना में प्रयोग नहीं कर सकते। चाहे कपड़ा हो या आसन हो या वस्त्र हो। मंत्र तो दूर की बात है, इसके बारे में आप सोचना भी मत, अन्यथा इस शक्ति के द्वारा आप वहीं के वहीं मारे जाओगे जहां इसका साधना स्थल होगा। इस साधना को आज तक ज्यादा से ज्यादा साधक सिद्ध करने की कोशिश की है, और छोटे छोटे जितने भी बात जो मेरे द्वारा मना किया जा रहा है उसमें से कुछ भी प्रयोग इस्तेमाल में लाया है। मुसलमानी मंत्र आदि किन्हीं एक का भी साधना भी चलन में लिया है, वह सब के सब मारा गया है और कुछ मरते मरते बच गए हैं। इतना क्रूर किस्म का है यह जिन्न शक्ति, जिसको देखकर सुनकर बड़े से बड़ा तांत्रिक भी पीछे हटता है। धुरंधर तांत्रिक साधकों का हिम्मत नहीं होता है। एक मौलवी के द्वारा बतलाया गया है कि आप इस साधना को सिद्ध कर रहे हैं तो किसी भी मुसलमानी दरगाह या कब्रिस्तान या मजार के पास से, मस्जिद के पास से, आसपास से न गुजरें, और तब जाकर इस साधना में आप पूर्ण सफल हो सकते हैं। परंतु आपको बड़े से बड़ा इष्ट देव का सुरक्षा मंत्र जैसे शरीर बंधन, दिशा बंधन, आसन बंधन, रेखा बंधन आदि का प्रयोग कर सुरक्षित पहले ही हो जाएं। याद रहे वह मंत्र इस्लामिक ना हो, यह ध्यान रहे। प्रस्तुत है साधना मंत्र।
विधि विधान। इस साधना को किसी भी महीना, किसी भी सप्ताह, किसी भी दिन रात्रि से आरंभ किया जा सकता है, परंतु सिर्फ एक दिन को छोड़कर, और वह दिन है शुक्रवार नवचंदी जुमेरात। यह साधना समय रात्रि के 12 बजे से शुरू होकर 12:10 पर समाप्त हो जाता है। यह मात्र 10 मिनट की साधना है, इससे ज्यादा समय न लगाएं। टाइम केवल 10 मिनट का ही है, जिसमें भी वे केवल 3 ही मिनट में आ जाएगा। 12:11 नहीं चलेगा, यह खास ध्यान रहे, अन्यथा खतरा है। अच्छा होगा कि आप इस साधना में मंत्र जप के लिए 10 मिनट का कोई भी मोबाइल हो या घड़ी, उसमें टाइमिंग सेट कर दें, अलार्म फिक्स कर दें, यही ठीक रहेगा। सभी साधक साधिकाओं के लिए बता रहा हूँ। इस प्रकार इस साधना में, सिद्धि में न किसी प्रकार का कोई भोग देना है, ना ही धूप जलाना है, ना दीप जलाना है, ना ही इत्र छिड़कना है। इस प्रकार पवित्र किस्म का कोई भी पूजा नहीं करना है। बिना नहाए धोए एक दिन पहले से और साधना के दिन भी यह बात ध्यान रहे। बाकी हाथ पैर धो सकते हैं। सीधा गांव घर से दूर बिराने जंगल पहाड़ पर्वतों में जाकर बैठकर पश्चिम दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशाओं में बैठ जाएं और अपना सुरक्षा मंत्र पहले पढ़कर तैयार कर लें। फिर सीधा मंत्र पढ़ें। केवल 10 मिनट शक्ति आपके सामने होगी, बस उससे 3 वचन लो और देने लेने की जो भी बात हो वह उनके साथ फिक्स कर लो, प्रणाम करो और चलते बनो। साधना सफल हो गया, लेकिन सावधान सावधान, एक विशेष चेतावनी। 10 मिनट की इस साधना में जब जिन्न शक्ति सामने आता है तो बहुत ही डरावना गुर्राहट के साथ वह आता है, जिससे साधकों का दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। रूप इतना खतरनाक होता है कि उनसे नजरें मिलाना दूर की बात, उनके पैर को भी आप देख नहीं पाएंगे। इस बीच आप डरे नहीं, चुपचाप धैर्य पूर्वक शांत बैठे रहें और कुछ देर बाद जब उसका 3 तमाशा बंद हो जाए तो प्रणाम करके उनसे 3 वचन ले लें। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।